वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज RDBMS। हम लोग इसमें देखेंगे कि RDBMS क्या होता है और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? RDBMS। अब देखो, RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। किस पे बेस्ड है? रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है। अब देखो, ये जो RDBMS है ना, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था EF कॉर्ड सर के थ्रू। EF कॉर्ड सर, ठीक है। अब इन्होंने ना एक रिसर्च पेपर दिया था जिसमें उन्होंने RDBMS के बारे में पब्लिश किया था, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल का मतलब ये है कि जो भी हम रिकॉर्ड्स उसमें रखने वाले, स्टोर करने वाले हैं, वो किसकी फॉर्म में होगा? टेबल की फॉर्म में, है ना, रोज एंड कॉलम वाले फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, ये जो दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1970 से लेके 1972 के बीच में, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी हिस्ट्री RDBMS के बारे में, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही है, बिकॉज इट इज रिलेशनल। तो रिलेशनल का मतलब क्या है कि टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे RDBMS की, क्योंकि हम जो डेटा है वो किस में स्टोर करते हैं? हम लोग एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, हमको इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, ये सब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। देखो, ये जो सबसे पहले नाम लिखा है, ये क्या है हमारे पास? टेबल का नेम, ओके, टेबल नेम, ओके। आई होप आई एम विजिबल टू यू। हाँ, तो देखो, ये टेबल का नाम हो गया, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेशन, ठीक है। जब भी अगर हम बात करेंगे किसी टेबल की, अगर किसी ने कहा कि लेट्स सपोज ए रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेबल की बात कर रहा है, पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम टेबल को क्या और बोलते हैं? रिलेशन भी बोलते हैं, ओके। नाउ अब देखिए, ये जो हमारे पास नाम लिखे हुए हैं टेबल के, जो ऊपर हेडिंग डली हुई है, ये क्या है हमारे पास? ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारे एक्चुअल में तो ये कॉलम है। सबसे पहला नाम अगर हम लोग इसका देखें तो ये क्या है? कॉलम, ओके। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉलम बोल सकते हैं, और फील्ड्स बोल सकते हैं, और हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, विच इज एट्रीब्यूट्स, ओके, एट्रीब्यूट्स, ओके। जैसे कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पोस्ट है, सैलरी है, ये सारे क्या हो गए? उस टेबल के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे, फील्ड्स कहलाएंगे, ओके। नाउ अगर हम ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो रोज दिख रही हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रोज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेम क्या है हमारा इसका? टपल्स बोल सकते हैं, एंड रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हम हॉरिजॉन्टली हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हमारा 101 हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, सौम्य हो गया, पोस्ट हो गया, क्या है ये? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, सैलरी कितनी है? 50,000 है, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर, ये जो एक आप लोगों को हॉरिजॉन्टली एक रो दिख रही है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है, ऐसे करके इसमें कितने रिकॉर्ड स्टोर है? 4 रिकॉर्ड स्टोर हैं, ओके। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा रोज, एंड ये हो गया हमारा कॉलम, ओके। इतना समझ में आया? देखो, टपल्स किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टली मतलब कि रो को हम बोलते हैं टपल, या फिर रो को हम टपल भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास कॉलम्स दिख रहे हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, फील्ड्स भी बोल सकते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना, टपल्स का मतलब रिकॉर्ड होता है या रो होता है, कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये किसको बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं कि रो को बोलते हैं। टपल हमेशा रो को बोलते हैं, ओके। देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये जो हमारा पर्टिकुलर
एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये किसको शो कर रहा है, प्राइमरी की को। सबसे पहले तो प्राइमरी की क्या होती है, देखो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसी फील्ड जिसके थ्रू हम सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये चार एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, सैलरी। अब देखो इसमें से ऐसा कौन सा कॉलम आप लोगों को दिख रहा है जो यूनिक है ना, और जिसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती, ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी ही एक ऐसा, देखो क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है सबकी अलग अलग होगी, नाम सेम हो सकते हैं, पोस्ट भी सेम हो सकती है एंड सैलरी भी सेम हो सकती है। तो हम लोगों को एक ऐसा एट्रीब्यूट चूज करना पड़ता है जिसके थ्रू हम पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसे कॉलम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू कभी नल भी नहीं हो सकती, नल मतलब वो कभी खाली नहीं हो सकता। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके पास एम्प्लॉय आईडी ऑब्वियसली होगी ही होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी की, ठीक है। तो और जिसके ऊपर अंडरलाइन होती है वो क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी की होता है। ओके, पी के लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट इज प्राइमरी की। नाउ हम लोगों को क्या देखना है, देखो और ये जो पर्टिकुलर एक बॉक्स जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ओके, अब हमको समझना है कि कार्डिनलिटी क्या होती है एंड डिग्री क्या होती है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं डिग्री। देखो जिस टेबल, मतलब जैसे ये टेबल है, इस टेबल में जितने कॉलम हैं उतनी ही उस टेबल की डिग्री होती है, उतनी ही उस रिलेशन की डिग्री होती है। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अ रिलेशन, इट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, ठीक है। डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी इस रिलेशन की, 4। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्डिनलिटी। ओके, अब देखो कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, देखो हमारे पास कितनी रोज दिख रही हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर ऑफ रोज हैं। तो 4 नंबर ऑफ रोज हैं मतलब कि हमारी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 4। तो डिग्री भी 4 हो गई, कार्डिनलिटी भी 4 हो गई, ठीक है। अब हम लोग ने बहुत सारी टर्म समझ ली, लास्ट हमको समझना है डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन। अब देखो डोमेन का एक सिंपल सा मतलब है, डोमेन का मतलब होता है कि उस फील्ड में, उस कॉलम में जिस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, कहां से कहां तक आ सकती है, मतलब कि उस चीज का डोमेन, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर सीमा बोल सकते हो, ठीक है, कि कहां तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके टेबल में कोई कॉलम है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में कितनी वैल्यूज आ सकती है, या तो उसकी शादी हो गई है या तो उसकी शादी नहीं हो गई, तो यस और नो दो ही वैल्यू आ सकती है, तो उसका डोमेन कितना हो गया, यस और नो, उतना ही डोमेन है। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जेंडर का एग्जांपल देते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये तीन ही चीजें आ सकती हैं, तो इसमें तीन ही वैल्यूज अलाउड है, तो ये उसका डोमेन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डोमेन की, तो देखिए ये जो सैलरी है, तो ये जो सैलरी में मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा के रखा है कि ये जो सैलरी वाले कॉलम में है, मेरे पास 20,000 से लेके 1 लाख के बीच की ही सैलरी होनी चाहिए। मतलब अगर इससे ज्यादा भी मैं इस कॉलम में नहीं डाल सकता, उससे कम भी नहीं डाल सकता, है ना। तो देखो 20,000 से मैं बोल रही हूँ 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख के बीच में ही सैलरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर डालेंगे या फिर उससे कम डालेंगे तो इस कॉलम में एंटर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज डोमेन ऑफ इट्स दिस कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डोमेन क्या होता है, ठीक है। देखो अब मैंने ना आप लोगों के लिए एक अच्छे से लिख के रख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को याद रहे, और उस स्क्रीनशॉट को अलग से रख लेना वरना उसको भूल जाओ, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया एकदम सुंदर अक्षरों में। देखो क्या क्या है हमारे पास,
देखो सबसे पहले तो टेबल का नाम पढ़ा हमने, तो टेबल का नेम क्या है, रिलेशन बोलते हैं हम, और उसको क्या बोलते हैं, टेबल नेम बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं जिसको हम फील्ड्स बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा रोज, जो भी हमारे पास रोज होती है उसको हम टपल्स बोलते हैं एंड उसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली, कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वो नल नहीं हो सकता, नल हो ही नहीं सकता। अगर नल होगा तो फिर तो उसको प्राइमरी की ही नहीं बना सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो एक पर्टिकुलर बॉक्स है उसको हम एक सेल बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितने उस टेबल में कॉलम्स हैं दैट इज द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्डिनलिटी क्या होती है। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज इन दैट रिलेशन। ठीक है, तो कार्डिनलिटी देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर कॉलम में जिस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, जहां से जहां तक आ सकती है तो वो उसका डोमेन हो गया। जैसे कि इस कॉलम का मैंने डोमेन लिखा है, जैसे 20,000 से लेके 70,000 तक ही इसके अंदर एंट्री हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 20,000 से 70,000 के बीच में नहीं होगी। ठीक है, या तो उससे कम भी नहीं होगी और उससे ज्यादा भी नहीं होगी। सो दैट इज डोमेन। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। अब देखो कोई भी टेबल, कोई भी रिलेशनशिप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, ईच रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। अब देखो कोई भी रिलेशन का नाम जो है पूरे डेटाबेस में यूनिक होना चाहिए। अब देखो एक डेटाबेस है अगर, तो उसमें तो एक टेबल थोड़ी ना होगी, बहुत सारी टेबल्स होगी। तो हर टेबल का नाम डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर डुप्लीकेट नेम होगा टेबल का तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, रिलेशन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट टपल्स। अब देखो अगर कोई टेबल है हमारे पास तो उसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट अगर कोई रो एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक रो है हमारे पास तो उसके जैसी दूसरी रो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास ये इस एग्जांपल में, जैसे कि ये 101 वाला हमारा जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये रिकॉर्ड है जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी 101 है, एम्प्लॉय नेम सौम्या है, पोस्ट उसकी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है एंड सैलरी उसकी 50,000 है। तो ये जो एक रिकॉर्ड है ये पूरी टेबल में दूसरी बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। देन उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि द टपल्स ऑफ अ रिलेशन हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब कि अगर रिलेशन में बहुत सारे टपल्स है तो उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है तो इसमें क्या है, 101 पहले लिखा है, 102 बाद में लिखा है, 103 फिर 104। तो ये जो ऑर्डर है ये कभी भी मतलब सेम नहीं रहेगा। जब भी हम टेबल को शो कराएंगे तो ये जो 101 वाला रिकॉर्ड है कभी ऊपर आ गया कभी नीचे आ गया, तो इनका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर एटॉमिक, दैट इज each cell of a relation contains exactly one value। मतलब कि ये जो टेबल है इसमें जो एट्रीब्यूट है, जैसे कि ये सैलरी हो गई। ठीक है, अब ये सैलरी में 50,000 अगर लिखा हुआ है तो 50,000 के बाद दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते, सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, किसी भी चीज में। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रो, कि किसी भी रो या किसी भी टपल की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो अब हमको क्या देखना है कि फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। मतलब कि वही है कि दो रिकॉर्ड एक जैसे नहीं हो सकते। देन उसके बाद क्या लिखा है, ऑल टपल्स ऑफ अ रिलेशन हैव सेम फॉर्मेट एंड द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें ये जो टेबल में हम जो भी रिकॉर्ड रखेंगे है ना, ये जो भी एंट्रीज हम करेंगे, जैसे कि ये 101 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे एम्प्लॉय नेम है, एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट क्या एम्प्लॉय नेम है, तो उसके बाद हम 101 के बाद उसके बाद नाम ही लिखेंगे, पोस्ट नहीं लिख देंगे, तो वो पोस्ट इसमें चली जाएगी, नेम में चली जाएगी। इसलिए हमेशा सेम फॉर्मेट ही फॉलो होगा। अगर आईडी पहले तो आईडी, नाम बाद में है तो बाद में आएगा, फिर पोस्ट, फिर सैलरी, तो सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास है कि द ऑर्डर ऑफ द टपल इज इररिलेवेंट, दे आर आइडेंटिफाई बाय देयर कंटेंट नॉट बाय देयर पोजीशन। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो
इस टेबल में अगर कोई भी रिकॉर्ड है वो आइडेंटिफाइड होगा तो उसके कंटेंट के थ्रू होगा। मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है 102 जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, पोस्ट है, सैलरी है। अभी मैंने बताया कि इनका जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि कोई भी रो ऊपर आ सकती है, कोई भी रो नीचे आ सकती है, तो ये उसकी पोजीशन से डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, ये किससे डिसाइड होगा कि वो रिकॉर्ड क्या उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ अ टपल इज इररिलेवेंट, मतलब कि ऑर्डर जो है उसका इररिलेवेंट है। दे आर आइडेंटिफाई बाय देयर कंटेंट, तो वो जो आइडेंटिफाई किसके थ्रू किए जाएंगे, कंटेंट के थ्रू, उनकी पोजीशन के थ्रू नहीं। देन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम है ना। अब कॉलम की क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये वही लिखा है, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम। ऑब्वियसली कोई भी एट्रीब्यूट है तो उसका नाम होना तो इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ रिलेशन आर द प्राइमरी की। अब प्राइमरी की वाला तो मैंने बता ही दिया है कि जो भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा आइटम्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा आइटम्स में क्या है, डेटा आइटम्स आर एटॉमिक। अब एटॉमिक का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास ये जो टेबल है तो इसमें अगर एम्प्लॉय आईडी 101 लिखी है तो उसके बाजू में 102 नहीं लिख देंगे, उसके बाजू में कुछ और नहीं लिख देंगे। मतलब कि एटॉमिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यू वाला एट्रीब्यूट होना चाहिए हमेशा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है द डेटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। ओके, मतलब कि अगर कोई एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू एंट्री होगी तो वो डोमेन के हिसाब से ही डिसाइड होगी। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था कि सैलरी वाले कॉलम में जो भी आइटम्स आएंगे, जो भी डेटा की एंट्री होगी वो किसके जैसे 20,000 से 70,000 वाला कंस्टेंट लगाया है तो उसमें उतनी ही वैल्यू आएगी। अगर हमने बोला है कि उसमें नंबर ही एंटर होना चाहिए तो उसमें सिर्फ नंबर ही एंटर होंगे, उसका डोमेन जो है उसी हिसाब से डेटा की एंट्री की जाएगी। अगर हमने बोला है कि उसमें मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आना चाहिए तो उसमें सिर्फ 10 डिजिट ही एंटर, अगर उससे कम या ज्यादा हुए तो उसमें डेटा की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यही लिखा है कि द डेटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। ओके, तो ये वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं गाइस। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। एंड गाइस डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।